हेलो बच्चों, इस सीरीज में हम देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का वन शॉट वीडियो। वन शॉट बोले तो क्या, हम इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री की सारी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, है ना। और ये जो वीडियो होगा ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हमें एक बात तो पता ही है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कम से कम वीक में एक बार भी देख लिया करो, एटलीस्ट जब आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है तो एक महीने तक, है ना। ये आपको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये आपको कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करा के रखेगा ना, ये कॉन्सेप्ट को भूलने नहीं देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ना। देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल, है ना। ट्रिगोनोमेट्री बोले तो क्या, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल। सही बात है। हम क्या करेंगे इसमें, पढ़ेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वैसे मैंने आपको बस बता रखा है मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, है ना। क्या दे रखा है आपको, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। देखो इसका मतलब क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो मेरा 90 के अपोजिट जो साइड होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और मान के चलो कि मैंने यहाँ पे जो एंगल कंसिडर करा थीटा, इसके अपोजिट वाला साइड क्या कहला जाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो एक साइड बचेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बस जो हाइपोटेन्यूज होता है वही फिक्स होता है, दैट इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, है ना। देखो मैंने यही सेम ट्रायंगल ले लिया, लेकिन मैंने क्या करा, इस बार इस वाले एंगल को कंसीडर करा, है ना। तो जो 90 के अपोजिट होगा वो तो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, लेकिन जो थीटा के अपोजिट होगा ना वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये जो रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। रिमेनिंग साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ठीक ना। आपको क्या दे रखा है, देखो, पाइथागोरस थ्योरम तो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है। होता क्या है, मान लो कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एक हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, ठीक ना। तो हम क्या लिख लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे एच क्या है, हाइपोटेन्यूज है, पी परपेंडिकुलर और बी क्या है, बेस है। हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला और भी यूज पड़ता है, जैसे मान के चलो आपको रूट के अंदर दे रखा है ए इंटू ए, बोले तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। और हमें एक फॉर्मूला और भी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ये भी फॉर्मूला बार बार यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे मान के चलो कि अगर मेरे से किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज रेसिप्रोकल, है ना। देखो, अगर मैंने 2/3 का रेसिप्रोकल लिख लिया, है ना, रेसिप्रोकल लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। जैसे आप मान लो, अगर आपको दे रखा है एक्स का वैल्यू दे रखा है 5/2 दे रखा है, कितना दे रखा है 5/2, तो ऑब्वियस बात है 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2/5। 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। मान लो कि अगर आपको दे रखा है a/b का वैल्यू दे रखा है 4/5 दे रखा है, कितना दे रखा है 4/5, तो b/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5/4। कितनी हो जाएगी, 5/4, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल समझ लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मतलब समझो कि 8 पॉइंट, अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप ना 8.1 लगभग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये है क्या, बेसिकली ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने का एक ट्रिक है। वो है क्या, देखो क्या दे रखा है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना, टाइटली पुल्ड बैक। सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। एस स्टैंड फॉर व्हाट, एस स्टैंड फॉर साइन थीटा, ऐसे स्टैंड फॉर साइन थीटा, सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा, टी स्टैंड फॉर टैन थीटा, एंड पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, है ना, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, एंड बी स्टैंड फॉर बेस, है ना। एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। ये बात तो हमें पता ही है, ठीक ना। उसके बाद देखो, अभी हमने लास्ट में देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल। देखो साइन थीटा बोले तो क्या, साइन थीटा बाई 1, है ना। तो साइन थीटा बाई 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। और इसको एक नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, कॉसेक थीटा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कॉसेक थीटा। आप खुद ही सोचो कि साइन थीटा की वैल्यू अगर p/h दे रखी है तो 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट h/p। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/p हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h/p, ठीक ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/p हो जाएगी। अभी देखो, cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, b/h दे रखी है। कितनी दे रखी है, b/h, है ना। तो 1/cos थीटा कितनी हो जाएगी, 1/cos थीटा इज व्हाट, दिस इज, इसका एक नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, sec थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये b/h दे रखा है तो ये कितनी हो जाएगी, h/b हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h/b।
कितनी हो जाएगी ये एच बाई बी हो जाएगी। अभी देखो tan थीटा, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा, है ना, और इसका नाम क्या दे दिया, tan थीटा के रेसिप्रोकल का नाम क्या दे दिया cot थीटा, क्या नाम दे दिया cot थीटा। देखो अगर tan थीटा दे रखा है p बाई बी, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा b बाई पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा b बाई पी, कितना हो जाएगा b बाई पी। इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके ना, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम 8.1 के अप्रॉक्स क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। बस 4 कॉन्सेप्ट थे, एक क्या था रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट, एक था पाइथागोरस थ्योरम, एक था आपका ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। चलो, और ये आपको एक तो पता ही होगा ना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको याद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है 8.2 का कॉन्सेप्ट है ना। 8.2 में आपको क्या दे रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट। और आपको उसमें ना मैंने बस बोल रखा था कि आपको बस एक रो की वैल्यू याद रखनी है, किसकी वैल्यू याद रखनी है, एक रो की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। देखो देखो आपको क्या याद रखना है, जैसे साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है ना। साइन जीरो कितनी होती है, जीरो, ठीक है। साइन जीरो इज जीरो, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, है ना, एंड साइन 60 इज √3/2, एंड साइन 90 इज व्हाट, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1। अभी हम क्या करेंगे, हमें कॉस की वैल्यू लिखनी है ना, तो जस्ट क्या करो इसका रिवर्स कर दो, जैसे उधर से स्टार्ट करो। ये मैंने क्या लिखा 1, अभी उधर से लिखो ये कितना हो गया √3/2, अब ये कितना हो जाएगा 1/√2, अब ये कितना हो जाएगा 1/2, और लास्ट में कितना हो गया 0। लास्ट में ये वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। देखो tan थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है sin थीटा बाई cos थीटा, है ना, sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। और हमने एक वैल्यू और भी पता है, हमें एक बातें पता है, अगर आपको ऐसे दे रखा हो, है ना, a बाई बी बाई सी बाई डी ऐसे करके दे रखा हो, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट दिस इज a इंटू डी, और नीचे में कितना हो जाएगा b इंटू सी, मतलब मैंने a इंटू डी को मल्टीप्लाई कर लिया और b इंटू सी को मल्टीप्लाई कर लिया, हाँ कि ना। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको देखो साइन बाई कॉस बोले तो 0/1, है ना, 0/1, 0/1, ये वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, है ना। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने कर लिया 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, बोले तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 1 इंटू 2, और नीचे में आ जाएगा 2 इंटू √3, मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट 1/√3, कितनी आ रही है 1/√3 आ रही है। अभी देखो tan 45 सेम बाई सेम नंबर है ना, और सेम बाई सेम नंबर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 1, सेम बाई सेम इज नथिंग बट 1। अभी आपको दे रखा है tan 60 बोले तो tan 60 बोले तो व्हाट साइन 60 बाई cos 60, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया √3/2 और डिवाइडेड बाई क्या 1/2, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ रही है √3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई, कितनी आ गई √3। और ये 1/0 जब करेंगे तो हमें पता है ये चीज़ क्या होती है नॉट डिफाइंड, क्या होती है ये नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू कितनी हो जाती है नॉट डिफाइंड, कितनी हो जाती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखो इसके लिए मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बता रखा है, मैंने बोला था सब्र का फल मीठा होता है, क्या होता है सब्र का फल मीठा। जैसे tan 30 की वैल्यू कितनी हो रही है 1/√3, ये थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, और tan 60 कितनी हो रही है √3, थोड़ी सी बड़ी, है ना। थोड़ा सा वेट करा तो मुझे एक बड़ा चॉकलेट मिला, है ना, थोड़ा सा वेट करा तो मुझे बड़ा चॉकलेट मिला, बोले तो सब्र का फल मीठा होता है, ठीक ना। बस ये याद करने के लिए है। मुझे प्रॉब्लम होती थी ना tan 30 और tan 60 की वैल्यू याद करने की, तो मैंने करा था, आपको नहीं होती है तो आप मत करो, ठीक है, आप ऐसे ही रट लो। चलो अभी क्या हो जाएगा cosec थीटा, है ना, cosec थीटा बोले तो क्या 1/sin थीटा, देखो तो यहाँ पे 0 दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा 1/0 बोले तो क्या नॉट डिफाइंड, 1/0 बोले तो 1/0 बोले तो नॉट डिफाइंड, ठीक ना, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। देखो अभी देखो ये 1/2 का मतलब देखो cosec थीटा जो होता है ना वो क्या होता है 1/sin थीटा, मतलब sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। तो यहाँ देखो sin थीटा अगर 1/2 है तो 1/sin थीटा कितना हो जाएगा 2/1 बोले तो 2। अभी देखो ये 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया √2, यहाँ पे √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 2/√3, और इसकी रेसिप्रोकल कितनी हो गई 1 की रेसिप्रोकल 1/1 डेट इज 1, है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 ही रह गई, ठीक है। अभी देखो अभी सेक देखते हैं, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका cos थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, बोले तो देखो 1 की रेसिप्रोकल कितनी हो गई 1, है ना, √3/2 की रेसिप्रोकल कितनी हो गई 2/√3, ध्यान से देखो, है ना, ये 1/√2 की रेसिप्रोकल कितनी हो गई √2, और यहाँ पे 1/2 की रेसिप्रोकल कितनी हो गई 2, है ना, और 0 की रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/0 डेट इज नॉट डिफाइंड, डेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी देखो tan cot बोले तो क्या 1/tan थीटा, कॉट बोले तो क्या 1/tan थीटा, कॉट बोले तो क्या 1/tan थीटा, है ना। तो आपको कॉट थीटा बोल रहा है तो 1/tan थीटा, तो देखो tan थीटा कितना दे रहा है ये 0 दे रखा है। तो अभी मैंने क्या करा, अगर ये 0 बोल रहा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0 दे रखा है, मतलब क्या दिस इज 0/1, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, दिस इज नथिंग बट 1/0, तो ये वैल्यू क्या हो गई नॉट डिफाइंड,
ये वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइन। अभी देखो 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √3। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रह जाएगा, और √3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/√3, है ना। और ये 1/0 तो कितना लिख सकते हैं हम, 0/1 लिख सकते हैं ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब पूरा का पूरा जो 8.2 है ना, पूरा का पूरा 8.2 में आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिलता रहेगा, ठीक है। एक बार ध्यान देना, मैंने याद करने का तरीका आपको बता रखा था कि बस हम फर्स्ट रो याद रखेंगे, है ना, बाकी चीज़ें हम याद नहीं रखेंगे ना, हम इसी को यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे मैंने डिटेल में ना और लेक्चर में डाल रखी है, जो मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है, आप उसमें जाके एक बार चेक कर सकते हो ना, अगर आपको यहाँ पे परेशानी हो रही है तो। चलो आगे देखते हैं। अगला आपको क्या दे रखा है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 8.3, है ना। देखो 8.3 में हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, ठीक ना। मतलब क्या, देखो हमें जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट याद रखनी है ना, हमें जो कॉन्सेप्ट याद रखना है वो कुछ ऐसा है कि जो साइन मेरा कन्वर्ट होता है वो कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। जो सेक कन्वर्ट होता है वो कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में। टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होता है टैन में, ऐसे करके बस ये 3 बात याद रखना। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में। टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होता है टैन में, है ना। कॉट कन्वर्ट होता है टैन में। देखो हमें याद क्या रखना है, हमें याद कुछ ऐसे रखना। देखो हमने क्या याद कर लिया, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। मतलब देख रहे हो ना, साइन कन्वर्ट हुआ कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो गया, कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, ऐसे करके, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, है ना। बिल्कुल देख रहे हो, आपको ये नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है, साइन कन्वर्ट होगा किस में, कॉस में, है ना। साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, और सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में, है ना, और कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में। टैन कन्वर्ट होगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होगा टैन में, ठीक है। चलो हम आगे देख लेते हैं। देखो आगे क्या दे रखा है आपको, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, इसका एग्जांपल देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। और देखो अगर मैंने बोल दिया कि साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 30 किसके बराबर होगी, तो आप एक बात बताओ, क्या मैं चाहूँ तो साइन 30 को मैंने ऐसा लिख दिया ना, 90 माइनस वॉट 60। तो क्या अभी हमने फॉर्मूला देख रखा था क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, कॉस 60 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये बराबर हो गई कॉस 60 के। अगर मैंने ऐसा लिख दिया tan 60 लिख दिया, तो ये tan 60 किसके बराबर होगी, तो ये बराबर होगी cot 20 के, है ना। आप देख रहे हो 60 प्लस 20 इज वॉट 90, 60 प्लस 60 सॉरी, अगर मैंने tan 60 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि इन दोनों एंगल का समीशन कितना होना चाहिए, इन दोनों एंगल का समीशन कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिख दिया, मैंने सपोज डैट लिख दिया tan 5 लिख दिया, कितना लिख दिया, tan 5 डिग्री, तो ये अभी देखो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो ये बराबर होगा cot 85 के, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट हम भर भर के यूज़ करेंगे, और अगर आपको ये आ गया तो समझो कि आपसे 8.3 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। आपको एक बात ध्यान का रखना है कि 8.3 का जब हम 8.3 का क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप एक बार का ध्यान रखना कि आप बस चेक करना कि कहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला मिल रहा है, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं लास्ट वाला। देखो आपको ना ये आइडेंटिटीज दे रखी है ना, आपको ये आइडेंटिटीज दे रखी है, आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी है। जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। जैसे देखो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी क्यू। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, दिस इज ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी और माइनस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप छोड़ सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। हाँ ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, है ना, ये फॉर्मूला तो आपको अच्छे से आता ही होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जितना ये सर्कल करा है, मैंने जितने को अंडरलाइन करा है, बॉक्स में करा है, वो आप अच्छे से याद रखना। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये दोनों फॉर्मूला तो यूज़ होगा ही होगा, जो कि हमें बचपन से याद है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
बहुत सारे क्वेश्चन में आइडेंटिटी जब आप करोगे तो ये दोनों फार्मूला भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ना ये पूरा फार्मूला अच्छे से याद रखना है। अगर आपको नहीं याद है आप बार बार करो, ये हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, जहाँ पे सोते हो, जहाँ पे मतलब जहाँ पे आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होता है ना, वहाँ पे आप पेपर लगा दो, है ना, आपको ये फार्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या, एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 8.4, है ना। देखो आपको इसमें क्या करना है, 3 आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। 3 आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, वो है क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आपको क्या रखना है याद, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला आपको याद रखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड नेक्स्ट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें देखो एक दो बातें और भी याद रखनी है। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक कितना होगा, 1 होगा। देखो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो tan इंटू कॉट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और सेक का रेसिप्रोकल क्या, और यहाँ पे आपको दे रखा है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ना, सॉरी ये फॉर्मूला गलत है, ठीक ना, ये फॉर्मूला गलत दे रखा है। यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा नहीं होगा, इंटू कॉस थीटा होगा। ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। यहाँ पे होना ये चाहिए, दिस इज सेक थीटा इंटू cos theta is equals to what, this is 1, sec theta into cos theta is equals to what, 1, ध्यान रखना, ठीक है। sec theta into cos theta is equals to what, this is 1, ठीक है। यही मैंने रेसिप्रोकल वाली बातें लिख रखी है कि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा, है ना। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा, और 1 बाई cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, 1 बाई tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम tan थीटा को बार बार क्या करेंगे, लिख देंगे साइन थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा को क्या लिख देंगे, cos थीटा बाई साइन थीटा। tan को लिखेंगे साइन बाई cos, cot को लिखेंगे cos बाई साइन, tan को लिखेंगे साइन बाई cos, और cot को लिखेंगे cos बाई साइन। देखो आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक बात बता रखा है, बेसिकली हमें इसमें करना क्या होता है कि एलएचएस को आरएचएस के बराबर पुट करना होता है ना। तो आपको जब भी आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन करना है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एलएचएस को कोशिश करो कि मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँ। किस में कन्वर्ट करूँ, साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँ, ठीक ना। उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बस इस वाले में ना एक तरह से मैंने फॉर्मूला पूरा देख लिया है ना। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।